मैं हूँ सुनीता। मेरे फ्रेंड्स मुझे प्यार से नीतू कहते हैं और ये है मेरी कहानी। हम लड़कियों की ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है शादी। मुझे कोई रणबीर कपूर या रणवीर सिंह नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस एक लड़का जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे और दुनिया की वो हर खुशी दे। आज मैं एक लड़के से मिलने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क जो मुझे अपने पापा ने दिया। जाके लड़के को देखो और बताओ कि पसंद है कि नहीं। अरे बताना तो भूल ही गई। सुबह लेट तक सोना मेरी आदत है और उठते ही म्यूजिक सुनना मुझे मस्त लगता है। उसी से मेरा दिन शुरू होता है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। हेलो। नालायक, अभी तक सो रहे हो? उठो। हाँ जी पापा, कैसे हैं आप? आर्यन, मैं बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों पापा, तबीयत तो ठीक है आपकी? बेटा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तू ये बता, शादी कब कर रहा है? अरे पापा, लड़की तो पसंद आनी चाहिए पहले। यार, अब तक 50 लड़कियों की फोटोएं तुझे भेजी हैं, उनमें से एक भी पसंद नहीं आई तुझे क्या है? अरे पापा, दिल में एक फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। आर्या, फीलिंग गई तेल लेने। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने कपूर साहब की बेटी से, कपूर साहब याद है ना तुम्हें, उनकी बेटी से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। अब एक बार जाके उनसे मिल लो और इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। पापा, हाउ कैन यू डू दिस? आई एम योर पापा, आई कैन डू एनीथिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। 24 के थे जब पहली फोटो भेजी थी, अब आप 28 के हो गए हो। इस जन्म में शादी करनी है कि अगले जन्म में करनी है, ये बता दो। पापा, लड़की की तस्वीर ईमेल की है ना आपने, तो मैं देख लूंगा। यार, ईमेल तो कर दी है, बट मुझे पता है तुमने इस लड़की को फिर से रिजेक्ट कर देना है। इसीलिए इस बार मैंने तुम्हें उस लड़की का एड्रेस भेजा है। आप उस एड्रेस पे जाएंगे, उस लड़की से मिलेंगे और खबरदार उस लड़की से कोई दहेज वहेज की बात की तो वो सारा मैंने संभाल लिया है इधर। मैं फोन रख रहा हूँ बेटा, गुड लक, बाय। हेलो सुनीता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? क्या हुआ? बहुत लो साउंड कर रही हो तुम। नहीं, कुछ नहीं। अच्छे घर का लड़का है और उनकी फैमिली तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। कुछ सोचो मत, जाके मिलाओ लड़के से। माँ, आई एम जस्ट 22। अभी आई जस्ट फिनिश माई स्टडीज। इतनी जल्दी शादी एंड ऑल। ये लो, तुम्हारे पापा से बात करो। हेलो नीतू बेटा। हे डैड। नीतू, एक बात याद रख लो, तुम्हारे पापा तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। लव यू बेटा। लव यू डैड। लड़के का फैमिली खुद आके तुम्हारा हाथ मांग रहे बेटा। अच्छी फैमिली है, यू विल बी हैप्पी। एक बार लड़के को मिलके तो आओ। ओके पापा। तो बेटा, मैं लड़के का फोटो ईमेल करूं? नहीं पापा, ये मेरे लिए सरप्राइज ही रहने दो। अब मैं टेंपल जा रही हूँ, मैं आपसे कल बात करती हूँ। वैसे लड़के जब तैयार होते हैं तो 2 ही सेकंड लगते हैं, बस आ जाते हैं परफ्यूम लगा के।
लेकिन जब लड़की को मिलने जाते हैं तो हो क्या तैयारी होती है, जैसे कोई सलमान खान या ऋतिक हो। खैर छोड़ो, ये तो सब जानते हैं। उप्स, बताना तो भूल ही गई, यही फिल्म का हीरो है जो मुझे कुछ देर में मिलने वाला है। आगे आगे देखो होता है क्या। Are you Aryan? ना, yes Aryan. नीतू? By the way, coffee? Nah, I'm alright. Just a token of love for you. Chocolate? सोचा चॉकलेट से इम्प्रेस कर दूंगा अगर पसंद आए तो, वरना टाइम एंड ड्रिंक ऑप्शन तो है ही। लड़के ने इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। वाओ, शी इज ब्यूटीफुल। आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, एक्चुअली फोटो नहीं देखा था मैंने आपका, बस ऐसे ही कुछ सोच के आ गया था। टू बी ऑनेस्ट, जितना भी सोचा था उससे बहुत सुंदर हैं आप। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैंने भी आपका फोटो नहीं देखा, सोचा मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। बट यू नो फोटोज दीस डेज आर वेरी डिसीविंग। थैंक्स टू फोटोशॉप। दैट्स सरप्राइजिंग। मुझे तो लगा आपने मेरी पिक्चर देखी थी और शायद इसीलिए आप मुझे मिलने के लिए भी तैयार हो गए। मे बी माई पेरेंट्स ट्राई टू प्ले अ ट्रिक ऑन मी बिकॉज उन्हें लगा होगा शायद कि मैं क्यों मना करूँगा। आई थिंक यू फिनिश योर मास्टर्स। आपकी ग्रेजुएशन कब है? आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन 2009। व्हाट? आर यू सीरियस? क्यों, क्या हुआ? What's your age? You're not 24? किसने कहा I'm 24? I don't know. Somehow मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपकी एज 24 years की है। I'm 28 now. आपने मेरी फोटो तो नहीं देखी पर मेरा बायोडाटा तो पढ़ा ही होगा। I know these days सब लड़के उनकी एज छुपा रहे हैं, तो मैं ये सोच कर आई थी कि 2 years का डिफरेंस तो I understand, but 6 years? आर्यन? आई थिंक आपको मेरी एज से प्रॉब्लम है, तो आपका डिसीजन तो क्लियर है। आर्यन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आई एम रियली सॉरी। एज के बारे में भूल जाते हो। आपका प्रोफाइल मेरे पास और मेरा प्रोफाइल आपके पास। लेट्स टॉक समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बोरिंग जॉब एंड एजुकेशन। ओके। चलते हुए बात करें, आज का वेदर बहुत अच्छा है। ओह, लगता है फर्स्ट मीटिंग तो गई। वो सोच रहा होगा कि मैं कितनी रूड हूँ, लेकिन क्या करूँ? इफ आई हैव टू मैरी हिम तो सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना। आपको पता है इस साल आप तीसरे लड़के हो जिनको मैं शादी के बहाने मिल रही हूँ। वाओ, तीसरी बार? मेरे लिए तो ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम। क्या? कम ऑन, यू लुक हैंडसम। तो कोई लव स्टोरी या लव बेशक होना चाहिए। बताता हूँ, बट मेरे 2 कंडीशंस हैं। वो क्या है? ओके, पहली कंडीशन ये है कि आप ये मुझे आप कहना बंद करिए। माँ बाप ने इतने प्यार से मेरा नाम आर्यन रखा है, प्लीज कॉल मी आर्यन। और दूसरा? वो तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। ऐसा नशा है तेरी आंखों में, बह जाएगा कोई भी। ऐसी घटा है तेरी जुल्फों में, खो जाएगा कोई भी। क्या तुझे प्यार है मुझसे? क्या तुझे प्यार है मुझसे? आज की रात दिल की ये बात कह के रहूंगा तुझसे। हाँ कर तू या ना कर दे, इजहार तो कर मुझसे।
दुनिया नू छड़ दिल तेरे उत्ते मरदा बांह फड़ कुड़िए जिंदगी च आके मेरी पाले तू फेरा। तुम्हारे लव या फेलियर्स के बारे में हमें भी कुछ बताओ। गर्लफ्रेंड्स तो बहुत थी मेरी, पर लव स्टोरी आज तक नहीं बन पाई। कुछ साल पहले की बात है, उस टाइम एक लड़की पे दीवाना था मैं। काफ़ी सुंदर थी, नाम भी रूपा था, हमारे गांव में ही रहती थी, वो भी मुझे पसंद करती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम सारे फ्रेंड्स मिलके गांव से एक एक्सकर्शन प्लान कर रहे थे, 100 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं। अब गांव के रास्ते तो तुम्हें पता ही है, और ये स्कूटर के ब्रेक्स, आई डोंट थिंक दे आर मेड फॉर रोड्स। तो मैंने ये डिसाइड किया, हमारे एक फ्रेंड के पास बाइक होती थी पल्सर 250 सीसी, एकदम सॉलिड शॉकर्स और बजते बाइक के। अब रूपा कंफर्टेबल रहे, इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम मेरे फ्रेंड के बाइक पे बैठ के आ जाओ, वहाँ पे हम वहाँ पे इकट्ठे मिलके एंजॉय कर लेंगे। वो मान ही नहीं रही थी। बहुत समझाया मैंने उसे, उसके बाद उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि आखिरी बार है, मैं तुम्हारे किसी दोस्त के पीछे बैठ रही हूँ। उसके बाद बीच पे हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे फ्रेंड ने तो मुझसे भी ज़्यादा एंजॉय किया था। मैंने सोचा कॉमन फ्रेंड्स है, कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। बट उसके बाद बारी आई घर जाने की। तो शाम को मैंने रूपा को बोला, तुम मेरे साथ स्कूटर पे बैठ जाओ। उसने मुझे मना किया, और पता है क्या कहा, कि आकाश के साथ 50 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे और जाना है। मैंने सोचा उसके बाइक के ब्रेक्स अच्छे थे, पर वो मेरा ही हार्ट ब्रेक कर देगा, ये नहीं सोचा था। उसके गाड़ी के शॉक अब्सॉर्बर्स अच्छे थे, पर रूपा मेरे को ही शॉक दे देगी, ये कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कभी मेरे स्कूटर पे बैठी नहीं। मेरी सैड स्टोरी तुम्हारी एंटरटेनमेंट कर रही है। उसके बाद उनकी शादी हो गई। उसके बाद क्या, मेरे एक दोस्त के पास मारुति 800 थी। नाउ आई गॉट इट। इंडिया में ट्रैफिक क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगर लड़कियों को इम्प्रेस करने लड़कों ने नई नई गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इंक्रीज होगा ना। बैड। व्हाट अबाउट यू? मी? नो, आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड्स तो नहीं, बट प्रपोजल्स तो ढेर सारे थे। आई लाइक लव मैरिजेस, बट आई डोंट थिंक मेरे साथ लव मैरिज होगी। I think I'm very lucky. I think I should thank my dad that we met today. आई थिंक मुझे आज कुछ ज़्यादा ही तारीफ मिल रही है। Well, you deserve it. I've got a surprise for you, by the way. I will tell you by the end of today. वैसे भी आपकी फैमिली ने बहुत दहेज मांगा था। What? My parents are not like that. बल्कि इस साल मैंने अगर शादी नहीं की तो अगले साल पापा दहेज देकर मेरी शादी कर देंगे। और वैसे भी पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, बट पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वेल सेड बॉस। अगर हमारी शादी होगी तो आप मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओगे या मैं आपके घर पर? वो शादी के बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है? और एक बात पूछो। घर के डिशेस आप वॉश करोगे और वैक्यूम भी आप ही करोगे। जी मैडम, और कोई सेवा? नो। तो अब आप मुझे ये बताएंगी कि मैं इसे हाँ समझूँ या ना? वो मैं आपको कल फोन करके बताऊंगी। वेट फॉर माय कॉल। अब अगर मैं शादी करूंगा तो इसी के साथ। काम लैपटॉप पर हो रहा है लेकिन कंसंट्रेशन मोबाइल पे है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बेचैन क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये मेरा फोन का इंतजार कर रहा है। Hi Sunita, Hey, sorry, I was late yesterday.
एनीवेज मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी तुमसे मिलने। पर मैं तो वैसे थे मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आर्यन थैंक्स फॉर नॉट कमिंग। हेलो सुनीता, सुनीता हेलो। ओके इट्स माय ब्यूटी पार्लर टाइम, बाय आर्यन। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तो जिसे मैं मिला वो कौन थी? आर्यन हाय। सुनीता, मैं तुम्हारे लिए सुबह से लेके शाम तक पागलों की तरह वेट कर रहा था। एंड यू डिड ना? हाँ अगर तुम्हें शादी पसंद नहीं है तो पहले ही बता देती। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यू नो आई हेट यू। एंड अब तुम फोन रखो। एंड यू नो कभी फोन मत करना। ओह माय गॉड सच अ बिग कंफ्यूजन। मैं जिस लड़के को मिलने वाली थी एक्चुअली मैं उसको मिली नहीं, किसी और को मिली। और जिसको मैं मिली थी मुझे वो पसंद है। ये तो आर्यन की आवाज नहीं थी। तो मैं कल किसको मिली थी? वो कौन था? एक बात तो क्लियर है, आर्यन को मैं पसंद करती हूँ, बट मैं उसे कैसे मिलूं? ना नंबर है ना एड्रेस है। ओ वेट, मुझे कुछ याद आया। कल लंच के बाद वो कुछ फोन पर बात कर रहा था। Hi Chang, how are you? Yeah, definitely. I remember. Yes. Okay. I'll take the flight tomorrow then. The 5 o'clock flight. Yes. That's the one. मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ उसे रोकने, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिंगापुर जा रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। At any cost, I have to stop him. आर्यन
पहले तो आप मुझे अपना नंबर दो। 0430296754। क्या आप मेरा जवाब नहीं जानना चाहते? Happy journey. Now that I've got your number, I'll call you. Wait, आप मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले थे ना? मेरी फोटो आपके पास? सच बताऊं तो आपको मिलने से ठीक एक दिन पहले मैंने आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा था, बस तभी ये तस्वीर ली थी। अच्छा, तो आप मुझे कल मिलने वाले थे? किसी अनजान लड़की की फोटो ले रहे थे आप? जो ऊपर वाला लिखता है वो ही होता है। हमारा मिलना भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, क्योंकि तकदीर के लिखे हुए बोल मिटाए नहीं जाते। हमारा बंधन भी कुछ ऐसा ही है। और 1 साल बाद हमारी शादी हो गई।